नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 19 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको एक साथ कवर करने वाले हैं। देखिए, 19 जनवरी को तो संडे था, संडे को अपनी क्लास नहीं होती है। 20 जनवरी को मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से थोड़ा आउट ऑफ राजस्थान चला गया था, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, अभी सुबह ही लौटा था तो मैंने सोचा आज अपन क्लास ले लेते हैं। वैसे 20 तारीख की आपको पीडीएफ मिल गई होगी, पीडीएफ मैंने भेज दी थी। ठीक है, ट्रेवलिंग में था लेकिन पीडीएफ मैंने आपको भेज दी थी। 19 से लेकर 21 तारीख, यहाँ पर 20 जनवरी ही लिखा है लेकिन इसके आगे 21 का भी है तो वहाँ पर 21 डेट आपको मेंशन मिल जाएगी। इसके अलावा अपनी एक पॉलिटी की श्रृंखला चल रही थी कि सर उस श्रृंखला को आपने कंप्लीट नहीं करवाया, क्या है? आपने बोला था ना मैं करवाऊंगा कंप्लीट। मैंने आपसे प्रोमिस किया, मैंने जिस भी व्यक्ति से जो भी प्रोमिस किया मैं पूरे प्रोमिस नहीं पाऊंगा, आप नो टेंशन रहो। मैंने आपसे प्रोमिस किया था तो मैं आपको आरएस के एग्जाम से पहले करवाऊंगा। कोई भी काम बकाया नहीं रहेगा, सारे काम समयबद्ध तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें। ऐसा मत सोचो कि सर ने कुछ कहा तो सर उसका जवाब नहीं दे रहे। जवाब दिया जाएगा और जवाब अच्छे से दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। डेली करंट अफेयर की क्लास में जुड़ जाया करो आप, तो इसकी पीडीएफ ले लिया करो। पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान से किसे शक्ति वंदनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिद्धि सोमानी जोहरी। सिद्धि सोमानी जोहरी को, राजस्थान की महिला है, उनको शक्ति वंदनम पुरस्कार दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, ये पुरस्कार दिया किसने था तो ये आपको ध्यान रखना है। एक अखिल भारतवर्षीय महिला संगठन है, कहाँ का? नागपुर का। ठीक है, उसने ये पुरस्कार दिया था। किस प्रोग्राम के अंदर ये पुरस्कार दिया था? कई बार प्रोग्राम भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्षितिजा 2025। क्या क्षितिजा 2025 ये कार्यक्रम भी नागपुर के अंदर हो रहा था। इस कार्यक्रम का आयोजन कौन करवा रहा था? अखिल भारतवर्षीय महाश्री महिला संगठन इसका आयोजन करवा रही थी, जिसके अंदर 5 प्रभावशाली महिलाओं को यह शक्ति वंदनम पुरस्कार दिया गया, जिनमें से एक सिद्धि सोमानी भी शामिल थी। ठीक है, जो नितिन गडकरी है उनकी पत्नी ने इनको यह सम्मान दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई विदेशी भाषाएं सीखने के लिए नया कॉलेज खोलने का ऐलान किया है? भाई राजस्थान के अंदर भजनलाल जी ने इसका ऐलान किया था, राजस्थान सरकार। और ऐलान किस व्यक्ति ने किया था? तो भजनलाल शर्मा ने। किसने? भजनलाल शर्मा ने, जो कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक ऐलान किया है कि भाई विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए राजस्थान में एक नई कॉलेज खोलेंगे जो अलग अलग देशों की भाषाएं सिखाएगी। आप समझ रहे हो सर, ऐसा क्यों? अपन तो राजस्थानी, मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश बोल लेंगे, इससे काम चल जाएगा। नहीं भाई, स्पेन में जो स्पेनिश बोली जाती है, अलग अलग देशों की जो भाषाएं हैं, अगर वो किसी व्यक्ति को, भारत के व्यक्ति को सिखा दी जाए तो वहां पर जा सकता है और वहां पर रोजगार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, इससे रोजगार बढ़ेंगे। ये बहुत ही बढ़िया स्कीम लगी मुझे पर्सनली। एक ऐसा यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहां पर अलग अलग भाषाओं का ज्ञान दे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, विदेशी भाषाओं के ज्ञान के लिए खोला जा रहा है, तो विदेश के अंदर भारत की नौकरियां बढ़ जाएगी। अच्छी चीज है और राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है। देखते हैं भाई, घोषणा की है तो कब तक घोषणा धरातल पर आती है। घोषणा करते ही खुश मत हो जाया करो आप, उसको थोड़ा धरातल पर आने लिया करो। वादे, एक चीज बताऊं, वादों पे कभी विश्वास मत किया करो। जो सरकार प्रोमिस करती है, सरकार या कोई भी करे, वादों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और विश्वास ही क्या है? धोखा है। समझ गए आप? तो अब भजनलाल जी ने किया तो पूरा करेंगे। हर आदमी ऐसा नहीं होता है, कुछ नैतिक आदमी भी होते हैं सर। ऐसा तो नहीं है विश्वास एक धोखा है। किसी किसी पर विश्वास करना भी ठीक होता है, बिल्कुल सही बात। देखो, विश्वास करते टाइम एक चीज का ध्यान रखा करो आप, आदमी नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। कबाड़ टाइप आदमी नहीं होना चाहिए जिसके लिए अपने जीवन के कुछ मूल्य ही नहीं है। वो जो ज्यादा मॉडर्न सोच के होते हैं वो कभी नैतिक नहीं हो सकते, इस चीज का ध्यान रखना। जो व्यक्ति जितना मॉडर्न होगा उसकी नैतिकता उतनी ही कम होगी। एक मारवाड़ी में कहावत है ना, आधा पढ़िया गधे चढ़िया की बात है। ठीक है, मारवाड़ी भी आवे इनकी कोई बात को नहीं। ठीक है, जो आधा पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, उसको पता है क्या लगता है? सबसे ज्ञानी मैं ही हूं, मैंने जो किया सही किया है, मेरे से नैतिक कोई नहीं है। अनैतिक आदमी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है पता है? उसको ये पता भी नहीं चलता कि मैं अनैतिक हूं। गिरे हुए इंसान को कभी ये नहीं पता चलता कि गिरा हुआ है। गिरे हुए इंसान को यही पता लगता है कि सामने वाला गिरा हुआ है। अगर मान लो मैं कहीं बैठा हूं और बेटा बेटा चलो फोन ही चला रहा हूं, तो जितने आदमी मेरे सामने से गुजरेंगे उन सब की मेरे प्रति अलग अलग सोच रहेगी।
अगर कोई व्यक्ति रील ज़्यादा देखता है तो उसके दिमाग में आएगा बैठा बैठा रील देख रहा होगा। जो सोना बाबू ज़्यादा करता है उसको लगेगा बैठा बैठा किसी को मैसेज कर रहा होगा। जो भी चीज़ें आदमी जो पर्सनली यूज़ लेता है वो सामने वाले में देखता है उसकी झलक। तो जो गिरा हुआ आदमी होता है ना, उसको भी ऐसा लगता है कि सामने वाला भी गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की मोना अग्रवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस खेल में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भाई पैरा शूटिंग की खिलाड़ी है मोना अग्रवाल, इनका नाम है, सिक्कर की ये रहने वाली है। ठीक है, पेरिस के अंदर अभी जो पैरा ओलंपिक हुए थे 2024 के अंदर, उसमें इन्होंने R2 10 मीटर एयर राइफल SH1 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसके अलावा भारत के अंदर जो WSPS गेम्स हुए थे, विश्व कप हुआ था जो भी WSPS का, उसके अंदर इन्होंने R2 महिला वर्ग के अंदर 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। सिक्कर की रहने वाली है। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 32 एथलीटों को पुरस्कार दिया था, जिसमें से 17 पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी थे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको 5 बार पढ़ा दी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया गया है मोना अग्रवाल, जो कि कहाँ की है? मोना जी हैं सिक्कर की। किस खेल से संबंधित हैं? पैरा शूटिंग से जुड़ी हुई खिलाड़ी है मोना अग्रवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फार्मर्स रजिस्ट्री स्कीम किस जिले से शुरू की गई है? भाई जिले का नाम पूछा है। ठीक है, क्या है भाई पूरा मैटर? मैं बताता हूं पूरा मैटर है क्या। इसमें एक्चुअल में होगा क्या, राजस्थान सरकार है वो जितने भी किसान हैं उनके ज़मीन का जो भी रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन करने की फिराक में है। उसके लिए एक राज्य में फार्मर्स रजिस्ट्री स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत होगा क्या, ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगेंगे। ठीक है, किस स्तर पर? ग्राम पंचायत स्तर पर। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत एग्जाम में एक एक शब्द पूछा जाता है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे और वहां पर प्रत्येक किसान को एक अलग से यूनिक आईडी नंबर दिए जाएंगे। बोले जाएंगे ये आपके यूनिक आईडी नंबर है और आप इस आईडी नंबर से अपना पूरा रिकॉर्ड देख सकते हो जमीन का। ठीक है, और इसे सिक्कर जिले के अंदर भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। और फिर उन्होंने बोला कि अगर ये सफल होता है तो फरवरी के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर इसको शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे प्रशासन क्या होगा, हर एक किसान से संबंधित हो जाएगा, हर एक किसान से प्रशासन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिक्कर से शुरू किया गया है। अगर सफल हुआ, फरवरी जनवरी में सिक्कर में चलेगा, फिर फरवरी के अंदर ये पूरे राज्य के अंदर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के किस पर्वतारोही को राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा स्टेट आइकन घोषित किया गया? एक्चुअल के अंदर ये केवल एक पर्वतारोही नहीं है, आपको पता होना चाहिए जल संसाधन विभाग के अंदर अधिशासी अभियंता के रूप में भी इन्होंने काम किया। इनका नाम है नीरज चौधरी। क्या है? नीरज चौधरी। चौधरी साहब को क्या बनाया गया भाई? स्टेट आइकन घोषित किया गया है निर्वाचन विभाग के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर इनको निर्वाचन के लिए स्टेट आइकन घोषित करना है तो भारत निर्वाचन आयोग के पास इसकी एक सिफारिश जाती है। अगर भारत निर्वाचन आयोग चाहे तो ही बना सकता है, अगर उसको डिनाई भी कर सकता है। लेकिन भारत का जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने सहमति दे दी है कि बोला भाई नीरज चौधरी जी हैं वो राजस्थान के स्टेट आइकन होंगे निर्वाचन विभाग के। तो चौधरी साहब के मजे ही मजे हैं। ठीक है, इसके अलावा 7 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और भी हैं, उनको भी स्टेट आइकन बनाया गया है, लेकिन राजस्थान की दृष्टि से नीरज जी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संपत्ति कार्ड किसान परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी स्वामित्व योजना है भाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। राजस्थान में 1.5 लाख लाभार्थियों को कार्ड एवं पट्टे मिले हैं। आत्मनिर्भर गांवों से बनेगा आत्मनिर्भर भारत, मुख्यमंत्री जी ने बोला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं एवं लाभार्थियों से संवाद किया गया है। राजस्थान में लगभग 1.5 लाख लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड व पट्टे वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। तो स्वामित्व योजना की इंपॉर्टेंस क्या है, किस पर्पज से इसको शुरू किया गया है? तो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको जो उनकी आवासीय संपत्तियां हैं, उनके जो घर वगैरह हैं, उनके पट्टे उपलब्ध करवाने के लिए स्वामित्व योजना को शुरू किया गया है। इसके तहत अब तक गांवों में लगभग 2.25 करोड़ लोगों को संपत्ति कार्ड बनाए जा चुके हैं। लाखों लोगों ने कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण लिया है तथा अपने गांव में छोटे व्यवसाय की शुरुआत की है। आपके पास अगर मकान है, अगर आपके पास पट्टा भी नहीं है उसका, तो आप उस पर लोन भी नहीं ले सकते हो।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने श्री गंगानगर जिले की लाभार्थी से संवाद किया था, तो याद रखना है भाई ये स्वामित्व योजना के बारे में और इस कार्ड के बारे में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे क्या है, 21 जनवरी 2025 का करंट अफेयर है। इसके बाद अपनी एप्लीकेशन पर पॉलिटी की क्लास है। क्या है, एप्लीकेशन पर पॉलिटी की क्लास है। तो आज की जो ये अपनी अब करंट अफेयर की आगे क्लास है, इसको मैं थोड़ा फटाफट कवर करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उस क्लास का टाइम हो रहा है। पटना में आयोजित होने वाले 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में राजस्थान के प्रतिनिधित्व किसने किया था भाई, तो वासुदेव देवनानी जी गए थे। पटना के अंदर आयोजित हुई थी, क्या आयोजित हुई थी, 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, तो उसके अंदर राजस्थान की तरफ से हिस्सा लेने के लिए कौन गए थे, तो वो गए थे वासुदेव देवनानी जी। कब हुआ था, जब 75वीं वर्षगांठ मनाई थी अपन ने संविधान की। ठीक है, संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। अब ये बताना आपको कब मनाई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में कब शिक्षा का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी जयपुर एजुकेशन समिट का आयोजन होने जा रहा है। देखिए वैसे तो एक महाकुंभ तो प्रयागराज में चल रहा है और 2 फरवरी को अपना आरएस का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में महाकुंभ जाके आना। देखो कुंभ तो हर 12 साल बाद बढ़ता है और महाकुंभ 144 साल बाद बढ़ता है। तो आपके जीवन में अगर आपने अभी देख लिया तो देख लिया, आने वाली पीढ़ी भी नहीं देख पाएगी, अगली आपकी जो भी अगली पीढ़ी होगी वो भी महाकुंभ नहीं देख पाएगी। तो जाना भाई, सब महाकुंभ देख के आना, लेकिन जाना वही जिन्होंने कोई एक लिमिट में पाप किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है वहां पर पाप धुलते हैं, पाप कभी भी धुलते नहीं है भाई, जो कर दिए उनका भुगतना पड़ेगा। कर्मा है, घूम के आपके पास जरूर आएगी। पाप आप कुछ नहीं धुलेंगे, लेकिन आप महाकुंभ जाके आना, अच्छी जगह है महाकुंभ। ठीक है, आपको बहुत सारी ज्ञान की चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। क्या पता आपकी चेतना अब भी जागृत हो जाए, पर अब होने का कोई फायदा नहीं है। इतने पाप कर लिए जिंदगी में, फिर भी जाए ना महाकुंभ, कोशिश तो कराना, क्या पता धुली जाए। लग तो मुश्किल रहा है। राजस्थान में कब शिक्षा का सबसे बड़ा महाकुंभ, शिक्षा का महाकुंभ भाई राजस्थान के अंदर हो रहा है, जयपुर के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। जयपुर एजुकेशन समिट इसका नाम है और 20 से लेकर 24 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 20 से 24 जनवरी तक शिक्षा का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी जयपुर एजुकेशन समिट का आयोजन होने वाला है। इस महाकुंभ के अंदर होगा क्या, 350 से अधिक वक्ता इसके अंदर भाग लेंगे, स्पीकर इसके अंदर भाग लेंगे और वो एआई को लेकर नई नई जो तकनीकें हैं उनके प्रति युवाओं को कुछ जागृत करने की बातें करेंगे, जिससे युवा एआई के बारे में जाने, नई तकनीकों के बारे में जाने। सर जगह बता दो जयपुर में कहाँ होगा, हम भी देख के आ जाए। 7 अलग अलग जगहों पर होगा, जयपुर में 7 अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन होने वाला है 20 से लेकर 24 जनवरी। आज 21 जनवरी है, तो अभी ये 2-3 दिन और चलेगा। जाके एआई के बारे में जानकारी ले लेना, तकनीक के बारे में जानकारी ले लेना, आप सर्च कर लेना गूगल पर, आपको बता देगा। ठीक है, कहां पर है, 7 जगहों में से कहां लोकेशन है, एग्जैक्ट वेन्यू तो मेरे पास भी नहीं है। हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 30 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित होगा। कब से आयोजित होने वाला है, 30 जनवरी से कब तक चलेगा, 3 फरवरी तक चलेगा। कौन सा संस्करण है, तो ये 18वां संस्करण है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल का 18वां संस्करण 30 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित होगा। ठीक है, वैसे देखो ये 18वां है और होने कहाँ वाला है, जयपुर के अंदर होटल क्लार्क पड़ता है आमेर के अंदर, वहां पर इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, यह सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है। यहाँ पर 300 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। विशेष रूप से भारत में सांस्कृतिक नवाचार, सार्वजनिक कूटनीति और संरक्षण को बढ़ावा देने के विषय पर यह आयोजित होता है हर साल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इसका नाम है और इसका 18वां संस्करण है। वो 30 जनवरी से 30 फरवरी तक जयपुर के होटल क्लार्क आमेर के अंदर आयोजित होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। भाई विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ यानी विश्व स्तर पर जो पैरा थ्रोबॉल महासंघ है उसका अध्यक्ष निर्मला रावत को चुना गया है, जो कि कहां की है, जयपुर की है निर्मला रावत जी। मॉडर्न नाम है एकदम, निर्मला रावत, जयपुर की है। विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इनका चुनाव राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष है कृष्ण कुमावत और भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर अल्बर्ट। इन दोनों की अनुशंसा पर निर्मला जी को विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति है राजस्थान करंट अफेयर की दृष्टि से। आज की सुजस की पत्रिका में क्या आया भाई देख लेना। देश भर में मेजर मिनरल्स ब्लॉक के ऑक्शन में राजस्थान को पहला पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री और खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के खान विभाग ने देश में परचम लहरा दिया है। राजस्थान वर्ष 2023-24 में देश भर में
एग्जाम्पलेरा परफॉर्मेंस इन मिनरल्स ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान पर रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितनी ये हाईलाइट कर रखी है उतनी ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के कोणार्क में केंद्रीय खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी ने राजस्थान खान विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत को यह पुरस्कार प्रदान किया था। ठीक है, ध्यान रखना ये टी रविकांत जी है। खान विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश में खनिज क्षेत्र में नई नीतियों से लेकर खोज, खनन और राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। राज्य में वर्ष 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल्स ब्लॉकों की नीलामी की है। कितनी? 31, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। नई सरकार गठन के 3 माह में ही मेजर मिनरल्स ब्लॉकों में ऑक्शन के योजनाबद्ध प्रयासों में राजस्थान ने ये उपलब्धि अर्जित की है। 31 मेजर मिनरल्स ब्लॉकों में से 22 माइनिंग लीज और 9 कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की गई है। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। इनमें लाइम स्टोन की 22, बेस मेटल की 5 और आयरन की 4 ब्लॉक है। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, वापस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में भी राजस्थान नया रिकॉर्ड रचने जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें लिखी प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट है, कोई से भी एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है। राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम ब्लॉक स्तरीय संवाद कार्यक्रम है। राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम प्रदेश भर में महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय संवाद कार्यशाला आयोजित किए गए हैं। पहली चीज तो ब्लॉक स्तर पर करता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलता है, महिला अधिकारिता विभाग इसको चला रहा है। राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम इसका नाम है, एग्जाम में आ सकता है। 34 जिलों में कुष्ठ रोग निदान व उपचार शिविर आयोजित। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पशुपालन विभाग ने प्रदेश भर में 1 दिवसीय कुष्ठ रोग निदान एवं उपचार शिविरों का आयोजन किया है। राज्य में 34 जिलों में 129 शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान कुल 35,517 पशुओं के विभिन्न रोगों की चिकित्सा की गई। शिविरों में ऊंटों के अलावा 10,866 अन्य पशुओं का भी इलाज किया गया। राज्य में कुल 2,135 पशुपालकों ने इन शिविरों में भाग लिया और अपने पशुओं को मौके पर उपचारित करवाया। तो ये ध्यान रखना, 34 जिलों के अंदर कुष्ठ रोग निदान उपचार शिविर चला था। यह था भाई 19 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए, डिटेल एनालिसिस भी करवाया और लास्ट में सुजस की पत्रिकाओं को भी कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ये नंबर है, इस पे कॉल या मैसेज करके आप हमारी PDF ले सकते हो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।